सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए बी सी डी एक वर्ग ले लिया, ठीक है। इस वर्ग का एक ए सी है विकर्ण, और इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, मतलब जिस साइज़ का ये ए सी है उसी साइज़ का तीनों साइड ले लिए। और एक भुजा डी सी है, जितना साइज़ का ये डी सी है उतना ही साइज़ का ये तीनों भुजा ले लिए, तो यह समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, जिसमें क्या है जिसमें विकर्ण ए सी पर एक समबाहु त्रिभुज ए सी एफ है तथा भुजा डी सी पर दूसरा समबाहु त्रिभुज डी सी ई है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या सिद्ध करना है, क्या कह रहा है प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए, तो भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, तो विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मीन्स ये जो विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बनाए हैं इसका एरिया अगर 2 है तो इसका एरिया क्या होगा, 1 होगा, आधा होगा, ठीक। तो सिद्ध करना है एरिया ट्राइंगल डी सी ई बट्टे एरिया ट्राइंगल ए सी एफ बराबर कितना, तो विकर्ण पर बनाए गए समबाहु का आधा, तो विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज कौन है, ए सी एफ, इसका एरिया यदि 2 होगा तो भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आधा होगा, इट मीन्स 1 होगा। इसका एरिया यदि 2 होगा तो इसका 1 होगा, इट मीन्स विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के एरिया का आधा होगा भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक। इसमें कोई रचना की आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रमाण में चलिए और कैलकुलेशन करते हैं। हमें मालूम है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, तो ये दोनों ही क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे चूंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसीलिए त्रिभुज डी सी ई समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के। क्यों? क्योंकि दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, तो स्पष्टता दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और एक थ्योरम है हमारा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अतः एरिया त्रिभुज डी सी ई बट्टा एरिया त्रिभुज ए सी एफ बराबर क्या होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर इस ट्रायंगल का भुजा डी सी लिया जाए, डी सी स्क्वायर, तो इस ट्रायंगल का संगत क्या होगा, डी सी का संगत ए सी होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, ओके। डी सी की जगह पर डी सी ही रहने देते हैं, ओके। और ए सी, तो ए सी क्या है, वर्ग का तो विकर्ण भी है और इस समबाहु त्रिभुज का एक भुजा भी है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, √2a, कितना होता है, √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा, तो ये जो ए सी है तो √2 गुने भुजा, तो भुजा डी सी भी है, ए डी भी है, ए बी भी है और बी सी भी है, और वर्ग के सभी भुजा समान होते हैं। तो आप भुजा में क्या ले लीजिए, डी सी ले लीजिए यहाँ पर, तो √2 गुने भुजा, तो भुजा क्या ले लेंगे, डी सी। तो ए सी के बदले हम लोग क्या लिख दिए, मतलब विकर्ण बराबर √2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ओके। अच्छा, और एरिया त्रिभुज डी सी ई बट्टा एरिया त्रिभुज ए सी एफ
बराबर डी सी स्क्वायर बट्टे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 2 गुना है यहाँ पर डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर 1 टाइम्स में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा बराबर 1/2। तो आ गया। अगर ए सी एफ का एरिया 2 होगा तो डी सी ई का एरिया कितना होगा 1 होगा। इट मीन्स विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है भुजा पर बनाए गए क्षेत्रफल। ठीक है, ओके।